मुझे अगर लोग मेरे सब्सक्राइबर्स, ये नहीं ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान वही, अगर कोई और भी मुझे आके बताए कि फ़लाना इतना तमाशा कर रहा है, तभी मुझे पता चलता क्लिप उलिप सुनाते ना। तो ऐसे ही मेरी एक इंडियन सब्सक्राइबर है जिसने आके मुझे बताया और भी लोगों ने बताया कि इसके सपोर्टरियाँ अब सब्सक्राइबर्स को ट्रोल करने लग गए। भाई पगला गए। सब्सक्राइबर्स जहाँ कमेंट कर रहे हैं वो उनका हक है, तुम्हारे बाप का कब्रिस्तान नहीं है कि कब्र खुद के चले गए। जिसके चैनल पे कमेंट करते हैं अगर वो कोऑपरेट कर रही है देन व्हाट्स द बिग डील, तुम्हारे बाप का क्या जाता, उसे प्रॉब्लम नहीं है। जिसके चैनल है उसे ट्रोल कर कि क्यों तुम ऐसे लोगों को एंटरटेन करते हो, सिवाय सब्सक्राइबर्स को ट्रोल करना। तो भाई इसके सपोर्टरियों के पास कंटेंट नहीं है, इसलिए ऐसा तमाशा कर रहे हैं। और ये ऐसे तो बोल नहीं सकते हमारी मालकिन नहाती नहीं है, ओ मालकिन नहा ले। अब ऐसे तो कर नहीं पाएंगे, डरते जो है, लात नहीं मार देगी। पहले डिस्काउंट करके चली गई है, अपने मर्जी से आउन हुए पड़े हैं। तो भाई इनके कुछ ऐसी औकात हो गए, इनके पास कंटेंट नहीं है, कमेंट भी इनके लिए कंटेंट बन जाता है। तो मैं इनके वीडियो नहीं देखती हूँ। अगर ये जिसके मर्जी मुझे जो मर्जी बक के अगर मुझे ज़्यादा बुरा कुछ बोलेंगे तो मैं ऐसा रगड़ के दूंगी कि दोबारा बोलने के काबिल ही नहीं बचेंगे, मुंह में शब्द दोबारा आने नहीं दूंगी मैं। तो अगर मुझे धोना चाहती हो पहले बता देती हूँ कि मैं किसी को सुनती नहीं हूँ और ना देखती और ना सुनना पसंद करती हूँ। तो लगड़ती रहे, झगड़ती रहे, जो मर्जी करती रहे। और अगर मेरा नाम लोगे तो तुम्हारी मालकिन के पूरा भांडा मैं यहाँ फोड़ना शुरू करूँगी, सबके उसकी सच्चाई दिखाऊंगी विद प्रूफ। तुम लोग तो नहीं साबित कर पा रहे हो ना कि मालकिन के जो मालिक है होकर सदिए नाबे को सर से सिर्फ खुसरापंती कर रहा है, खुचरा। आज की जो वीडियो है वो मैं इज्जत, तमीज़ और कायदे को नज़र रख के सट्टू टट्टू के जितनी भी सपोर्टरियाँ हैं उनके नाम ही उतार दिया है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता देती हूँ सपोर्टरियों को, वीडियो पे चलने से पहले, तुम लोग के जो खुचरा है, खुसरा नहीं खुचरा घोचू, वो औरत लायक नहीं है। अपने खुचरे को सब्सक्राइबर्स के नाम से नहीं टांगा करो। औरत लायक होता तुम लोग के मालकिन इजाज के पास नहीं जाती कि जो मुझे एक बेबी कर दो ना। दोबारा इसको बेबी चाहिए था, इज्जू यहाँ पाकिस्तान में नहीं था, सऊदीया पहुँच गई, गिड़गिड़ाती उसके पास पहुँच गई, सीधा खाली हाथ भेज दिया, बेबी कैंसल, बेबी कंटेंट कैंसल। तुम्हारी मालकिन महीना महीना नहाती नहीं है, अपने मालकिन पे फोकस करो ना तुम लोग, थोड़ा होमवर्क करो, थोड़ा ज़्यादा मालकिन पे प्रोजेक्ट करो तुम लोग, किसी तरह उसे पकड़ के नहलाओ। अरे नहलाओ ना तो कपड़वा तो बदलवाओ, फोकस करो भाई, फोकस। सिवाय पब्लिक सब्सक्राइबर्स को ट्रोल करना, अभी तुम्हें नहीं पता कौन इंसान किस मोड़ से गुजर रहा है। जिनके चैनल नहीं है, जिनके चैनल है तुम उनके वीडियो देख रहे, तुम्हें पता है वो ठीक ठाक हट्टा कट्टा बैठा तो वीडियो बना रहा है। जो कमेंट सेक्शन में होते हैं जबले वो तुम्हारे बाप के कबर ना खोदे तुम लोग उन पे ना भौका करो। तो भाई पब्लिक सब्सक्राइबर्स के ऊपर सपोर्टरियाँ वीडियो बनाने लग गए क्योंकि इनके पास कंटेंट नहीं है। अब क्या बोले, हमारी मालकिन खाना बदोसी यासीन के बेटी इस घर को भी खाना बदोसा हाउस बनाएगी, ये बोल दे बैठ के। मुझे अपने जराए से जो खबर मिली वो ये थी कि सितारा साहिबा की लालच जो है वो उनको ले डूबी। जब इनका ब्रेकअप हो गया था, बात खत्म हो गई थी, तो उसके बाद ये चुपचाप अपनी बच्ची को लेकर खामोशी से अलग हो जाती। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन्होंने खर्चा मांगना शुरू कर दिया एजाज शाह से, पैसा ऐंठने की नीयत की वजह से। तो मैडम ये तुम्हारी जो मालकिन है ना उसके हमदर्द बैठी है बेचारी, खाला बुढ़ी दादी, उसने सीधा सीधा बताया है कि जब तुम्हारी मालकिन के एजाज शाह से ब्रेकअप हो गया, मतलब कुछ था तो ब्रेकअप हुआ है, इसने सीधा स्टेम लगाया इस बात पे कि जब ब्रेकअप हो गया था इसको चाहिए था अपनी टिंगमुंगी आयत को लेके अलग हो जाना, लेकिन इसने पैसा मांगने की नीयत से, पैसा ऐंठने की नीयत से आगे बला 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 बला, तुम लोग जो मर्जी समझ लो, चिपकी रह गई, एजाज शाह से पैसा ऐंठ के खा रही है। तो मुच्चड़ कल कह रहा था कि सट्टू टट्टू औरत, घोंचू और बिल्लो ठुमकी लेडी सब चप्पल बेच रहे अपने, साथ ही वो चरसा जो है चंगुला बाबा अपने जूते बेच रहे हैं, खाने के नहीं रह गए, कहा घर खरीदे जेब खाली हो गया, जूते नहीं चड्डियाँ सेल लगा अपनी सपोर्टरियों को, शायद ले ले।
हफ्ता हफ्ता नहीं नहाती हूँ, शायद यही खुशी से ले ले, ज़्यादा टून होएंगे ना उसमें। तो मैडम लोगन, तुम लोग के मालकिन के घर में खाना खर्चा नहीं रहेगी। माँ को फ्री वाला नौकरानी रखी, इस पे वीडियो बना। पैसा नहीं है नौकरानी को देने की या छुपाने के लिए, जगह नहीं है नहीं बाहर के नौकरानी से। कोसर के भांडा तो फोड़ेंगे ना। मेरे पास तो सबूत है कि कोसर अरशद के बीवी है। अरशद और कोसर साथ खड़े थे, और जो आदमी बच्चा इनको देता है पालने के लिए, उसने खुल्लम खुल्ला बता दिया सब बात। लेकिन तुम लोग इतने अरसे से चीख रहे हो साजिद छाप को छल का बंदा है, साजिद छाप। कोई सबूत दिखाए हो आज तक? अरे भाई, निकाह का काजी के फोटो वीडियो कुछ तो होगा, सिवाय एकता कपूर वाला बारात। ये नहीं सबूत होता है। निकाहनामा फेक तुम्हारी मालकिन ने क्यों बनाया, इसके ही जवाब दे दे, बातें खत्म करते हैं। सीधा फेक बताइए उसने अपनी ज़बानी। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे बच्चा लोग? हम तो ठीक है, अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी, आज हम सिर्फ और सिर्फ सट्टू डालिंग के सपोर्टरियों पे बातें करेंगे, और उनकी क्या औकात है और उनकी क्या काम होता है, ठीक है? क्योंकि उन्हें उनकी आईना दिखाने की सख्त ज़रूरत है। तो भाई, एक सट्टू डालिंग जो ऐसी औरत है जिसकी कोई तारीफ़ करने वाला कोई पॉइंट ही नहीं है, सपोर्टरियाँ बना के बैठ गई। सपोर्टरियाँ क्या बोले? हमारी मालकिन ट्यूबवेल गई थी, नहाई थी, वही कपड़ा सुखा ली, पहने रात उसी में सो गई, सुबह फिर उसी में उठी है, फिर उसी में घूमती रहेगी, फिर रात सो गई उसी कपड़े में। ऐसे तो बेचारे बता नहीं सकते। मालकिन की तो वाह वाह हो जाएगी। हमारी मालकिन को हम कहते हैं कि सितारा चमकेगी, लेकिन हमारी मालकिन नहाती ही नहीं है, तो चमकेगी किधर से? पुट्टे चमकेगी का? तो इस सट्टू टट्टू की जो मतलब ट्यूशन टीचर कम घर के आया, ठीक है, बच्चों की दूसरी अम्मी जी, उसको किसी ने कमेंट किया कि तुम्हारी बेटी किस स्कूल में जाती है? तो उसने बता दिया कि आयत वाले और मेरी बेटी फलानी स्कूल में जा रही है। लेकिन जिसने पूछा था वो सट्टू टट्टू के सपोर्ट में ही कमेंट करती है उसको। तो सट्टू टट्टू के जो सपोर्टरियाँ हैं वो कमेंट डिलीट हो गया था, मैडम ने डिलीट कर दिया, ठीक है? बताने के बाद में थोड़ा मोड़ा नीचे ट्रोल हुई है मैडम, कमेंट को डिलीट कर दिए। तो सट्टू टट्टू के जब सपोर्टरियाँ हैं, उन्हें जिनको कोई खबर नहीं, कुछ नहीं, और आग कैसे कहाँ लगी उन्हें पता ही नहीं, बस भड़क जाते तनिक में ना। तो इनका तो काम है, इनके तो कोई काम ही नहीं है भाई। अगर हेटर्स रिएक्शन ये लोग ना देखे तो इनके तो गुजारा ही नहीं है। ये अपनी मालकिन पे वीडियो बना ही नहीं सकते। ऐसी औरत को अपनी मालकिन बनाए जिसके लिए ये लोग एक शब्द भी नहीं बोल पाते। अब ये लोग वीडियो बना के तो नहीं बोलेंगे कि मालकिन एक हफ्ता तो हो गया, अब नहा ले, कपड़े बदल ले, अपनी बूढ़ी ठुमकी अम्मा को भी बोलो नहा ले, अपनी बड़ी बेटी को भी कपड़े बदला ले। ये बात तो वो लोग कर नहीं सकते। तो ये बात हाइटर्स जिनको कहते हैं वो कर देते हैं, तब वो वाले ये पॉइंट उठा के पाँव 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 करते रहेंगे, लेकिन ये नहीं बोलेंगे कि वाकई मेरी मालकिन गंदा आ रही है, वाकई मेरी मालकिन से बू आ रही है। उसकी कमेंट सेक्शन भरा होता है इस कमेंट से, फिर भी नहीं मानेंगे। दर्द होता है ना मालकिन जो है। तो एक कहावत तो तुम लोग सुना होगा ना, जैसा देश वैसा भेष। तो जैसे मालकिन वैसे गुलाम है लोगन इनके। मालकिन अग्नि, गुलाम अग्नि, नौकरानी है अग्नि ना। तो मालकिन के कुछ लेडीज लोग गए थे मिलने गांव में स्टार्टिंग में। उन लेडीज को मैसेज करके जब पूछा गया भाई तुम गए रहा मिले, कैसे एक्सपीरियंस रहा, तो उन लेडीज में से बेबो आंटी थी और भी 2-4 थी ना, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ। एक पठानी भी थी, वहाँ से आई थी, अरे कोई नाम था अच्छा खासा, उसके चैनल बाद में बंद हो गया था। तो उधर से रिप्लाई आया, भाई जो चाटी की लस्सी खराब हो जाता है ना, उस तरह के बू इनके घर से आ रहा था, ससुराल वाला। और ये तो पूरी चाटी एकदम से घुस के निकली थी चाटी में, इतनी बदबूदार थी। तो जब कोई नहीं नहाता है तो चाटी की लस्सी बू मारेगा ना शायद, क्योंकि चाटी की लस्सी बहुत दिन रख दिया जाता है तब बनती है, तो जाहिर सी बात है चाटी बन जाती है। अरे हाँ, पठानी के नाम याद आ गया, कोई नफीस रहा, ऐशा नफीस भी रहा, ये भी गई थी, कुछ मर्दे भी गए थे। तो उनमें से किसी ने किसी को रिप्लाई किया था कि घर से एक चाटी की गंदी पुरानी चाटी, खराब चाटी की बू आ रही थी, और इससे जब गले मिला गए तो आए है अस्तगफार,
दोबारा मिले ना कोई इससे, नहाती जो नहीं है। तो ये वाला बात वही टाइम हम लोग करके ख़त्म कर दिया रहा। मैं तो एक ही वीडियो में बोल के ख़त्म कर दी थी जब हमें ये बात पता चला रहा। तो अभी जल्द मैंने नैना के क्लिप लगाया रहा जेमें नैना कहती है कि घोचू ने इजाज शाह से जब बोला रहा कि आयतला मामला यूट्यूब पे डिस्कस करेंगे, कमाई आई, इज्जत तो आनी जानी चीज़ है, पैसा आना चाहिए। तो जो आदमी अपनी बेटी के लिए, नैना बोलती है कि ऐसे सोच सकता है, वो आदमी क्या कर सकता है। तो नैना अकबर जी इसी तरह शाहरुख ने किया है, तुम्हें नंगा करके कमा रहा है ना, जबकि तुम दोनों साथ हो, दोनों मियाँ बीवी साथ है। शाहरुख चैनल बेचता है, ये इन्वेस्ट करती है पैसा को, लाखों लाख में शाहरुख चैनल बेचता है, लेकिन अपनी अम्मा के लिए एक अच्छा वाला बेड और बिस्तर नहीं ले पाता है, एक अच्छा से बैठे के जगह नहीं बना पाता है। तो जाहिर सी बात है चैनल के पैसा कौन इन्वेस्ट कर रहा है, कहाँ जाता है, नज़र आ रहा है। तो नैना ने कोई शादी नहीं किया है। ये सपोर्टरियाँ खाला लोग अगर नैना वाइटी छोड़ दे तो ये भूखे मर जाएंगे। सपोर्टरियाँ खाला लोग के मेन पर्सन इज नैना, ठीक है। नैना क्या करती है, नैना ने हक लिया, ओए आज नैना हक के धोई थी, कल नैना मुझे बुलाइए धोने के लिए, ये इनका काम है। तो अगर नैना और रुबीना ना होए वाईटी पे तो इनकी कमाई बंद हो जाएगी। तो अभी नैना और रुबीना कुछ कर ही नहीं रहे, इतनी एक्टिविटी उनकी नहीं है भौंकने वाला इनके लिए। तो ये लोग लोगों के कमेंट उठा उठा के भौंकते हैं, जो कमेंट करता है उन पे अटैक करते हैं। तो जो कमेंट सेक्शन है भाई, जो इंसान वीडियो देखता है उनके लिए, वो कुछ भी कमेंट कर सकते हैं वहां पे। तेरे बाप के कबर थोड़ी ना है कि खोद के चली गई तुम्हें दर्द होता है। तो इसी तरह टीचा जी के कमेंट सेक्शन में सीरा जो है, सीरा आप लोग उसका कमेंट हमारे चैनल पे भी देखे होंगे। चलो मैं पहले तुम लोग को बता दूं हु इज सीरा, ठीक है। मेरी बड़ी बहन है सीरा, ठीक। जैसे अनलिमिटेड मेरी बहन है वैसे सीरा भी मेरी बहन है। तो सीरा जब सितारा के नया नया चैनल बना था तो सितारा के 1 नंबर सब्सक्राइबर थी, ठीक हो गया। उसे नहीं पता था इसकी सच्चाई, इसलो उसके लूप होल्स इसने अपने नज़रों से देखा, अपने आंखों से देखा। इसे पता चल गया कोई शादी नहीं हुआ है और ये झूठ के आके रोती है राय दिन। उसको बुला लेती, उसको खदेड़ लेती, बुला लेती खदेड़ लेती। तो पागल कोई भी थोड़े पागल है कि नहीं समझ पाएगा, उसने समझ लिया। वो स्टार्ट से मुझे भी देख रही है, स्टार्ट से उसे भी देख रही है। मुझे हमेशा कमेंट करती थी कि शरीन मैं तुम्हारा वीडियो देखना पसंद करती हूँ लेकिन ऐसी बातें मत किया करो। वो बेचारी है, मुझे कई बार बोली है। मैंने बोला स्लो अपनी अच्छी नज़र से देखो, तुम्हें कभी पता चल जाएगा कि वो बेचारी नहीं है। मैंने ना कभी उसे ब्लॉक करा, ना उसने कभी मुझे कोई नेगेटिव कमेंट किया। सितारा को सीरा इतना पसंद रही कि हर लाइव में सीरा के नाम ही लेती थी, हमेशा सीरा के कमेंट भी पढ़ती थी, हाईलाइटेड इसके कमेंट होता था सीरा के। तब उसको इतना पसंद थी। जब सीरा को सच्चाई पता चल गया, सीरा को समझ आ गई कि कौसर कौन है और क्या है असल ड्रामा। मेरी वीडियो बराबर देखती थी, उसकी भी देखती थी, तो इंसान फ़र्क तो पता पड़ेगा। कौन सा उसे कोई मतलब हमदर्दी लेके थोड़ी ना कोई देखती है, नॉर्मल सब्सक्राइबर। तो स्लो सीरा कभी किसी को इंस्टा पे मैसेज नहीं करती है। जब कोई ओकेजन होता है, कोई त्यौहार होता है, मेरी बेटी के बर्थडे होता है, मेरी होता है, मुझे विश करती है, सलाम दुआ मेरा अच्छा है उसके साथ, हम दोनों सलाम दुआ कर लेते कभी कभार। ना आज तक मेरी कोई फालतू कमेंट मैंने उससे मैसेज किया, ना उसने मुझे किया। नॉर्मल एज अ गुड फ्रेंड, एज अ गुड सिस्टर उसने मुझे हमेशा मैसेज किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि इंसान बस अपने मतलब से करे, सलाम दुआ भी चलता है किसी किसी के बीच में। जैसे मेरी अनलिमिटेड के साथ है, ज़ारा आपी के साथ है, बबलू आपी है और VR है, बहुत से बहनें हैं हमारी। जन्नत नाम के बुशरा है मेरी बहन, बहुत सारे हैं। हम लोग की सलाम दुआ ही होती है, हम लोग चैनल के वीडियो कोई डिस्कस ही नहीं करते हैं कभी। तो सीरा एक वेल मतलब सेटल लेडी है, आउट ऑफ कंट्री में ओवरसीज़ में रहती है और उसके 2 बच्चे बड़े बड़े अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह इतने पढ़े लिखे कि और मतलब अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। सीरा अपन कंट्री के अलावा और भी कंट्रीज़ में अपने बच्चों को ले जाके अपने हाथों से छोड़ के आती है पढ़ने के लिए और अपने हाथों से जा के भी लाती है। 19 ईयर्स के माशाल्लाह से उसके पास बेटा है और बेटी भी है, 17 की है, दोनों पढ़ते हैं
और एक बहुत अच्छी मॉम है, बहुत अच्छे से तैयार करके ले जाती है। मुझे हमेशा बताती है कि शरीर में जा रही हूँ अपने बच्चे छोड़ने और बहुत रोज से तुम्हारा वीडियो नहीं देख पाया, लौटूंगी तो देखूंगी। क्योंकि मैं उसे पूछती हूँ कि कैसी हो, वो भी मुझे पूछ लेती है ना। तो वो अपने बच्चों को इतना प्यार से पढ़ने के लिए छोड़ के आती है, उसके हस्बैंड ने तभी तो छोड़ के आती है। बहुत अच्छी वेल सेटल लेडी है, ठीक है, और बहुत एजुकेटेड और वेल माइंड औरत है, अच्छी दिमाग की औरत है, ठीक है। ये नफ्सियाती जो सपोर्टरियाँ हैं, कल उसको पकड़ के उसके ऊपर वीडियो बना दिए और उसके रगड़ा मारे बेचारी को। मुझे तो पता भी नहीं, अनलिमिटेड वगैरह लोगों ने सबने देखा होगा, मुझे नहीं पता था। मैंने सिर्फ कमेंट देखा रहा टीचा के वहाँ पे, मैंने इसके कमेंट यही देखा रहा कि हलीमा एक छोटी बच्ची है और इसके कज़न है, अगर हलीमा इसके घर में रहना चाहती है एज अ कज़न तो इसको नौकरानी बना के नहीं रखना चाहिए, इसे एक अच्छा वाला नौकर हायर कर लेना चाहिए। हम लोग नहीं मतलब ऐसे लोगों को सपोर्ट करते ना जो छोटे बच्चों को नौकर बनाते हैं। तो उसने गलत क्या बोल दिया भाई? उसे इतना कमेंट में लोगों ने ट्रोल किया है, कमेंट सेक्शन है, वो अपनी राय वहाँ दे सकती है। तुम्हारे अब्बा के कब्र नहीं है कि खोद के चलेगी, तुम्हें तकलीफ हो रहा है। मैं उसके एक एक कमेंट वहाँ लास्ट टू लास्ट पढ़ा था, तो मैंने बोला कि उसके किसी के टाइटल मैंने देखा, फिर मुझे किसी ने बोला ये तो सीरा के ऊपर वीडियो बना दी, ले हद है यार औरत की। मैंने बोला हाँ यार, ये तो सब्सक्राइबर है, इसके तो चैनल भी नहीं है। इनकी कमेंट की इतनी मतलब कंटेंट की इतनी काल मची है इन लोगों के। मैडम ने घर लिया, लोगों को पता चल गया कि यही एक घर है जो टी पे मतलब पे आता है ना, तो लोगों ने दिखा दिया घर को। इसको इतनी भा लगी, इसने उस पर वीडियो बना दिया। मुबारकबादी पे एक वीडियो उतार देती, लेकिन नहीं, उस पर उतार दिया क्योंकि इसके इतनी औकात नहीं है कि उसके घर के होम टूर दे। सपोर्टरी जो बन के बैठी है, तकल्लुफ जागता है ना, हम नहीं दिखा सकते, कोई और क्यों दिखाए? इनके पास बिल्कुल कंटेंट नहीं है। अब ये क्या आके बोले इसके वीडियो से, माँ के रूम किचन के बगल में दी हो जूठी और कहती हो मैं माँ के बगल में लेटती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है, ये बोले आके माँ के पास रहूंगी मैं वरना गोचू। ओ राइट, गोचू से याद आया। तो ये औरतों ने क्या किया, सीरा को घोचू के साथ जोड़ दिया। अरे भाई, तेरा घोचू तू जानो, तेरा काम जाने। तेरा जो खोचू है वो खुचरा है, खुसरा नहीं खुचरा है। तेरा घोचू को खुसरा अगर बोल दूंगी तो खुसरो की मतलब इंसल्ट हो जाएगी, ये खुचरा है, खुचरा, ठीक है। तो तेरा खुचरा जो है वो औरत लायक नहीं है। अगर औरत लायक होता तो ये जो तुम्हारी मालकिन है ये इज्जू के साथ नहीं मुंह मार के बच्चा पैदा करती, इसी से कर लेती। दोबारा उसे बेबी का ख्वाब जागा, इज्जू के पास सौदिया पहुंच गई। तो तू अपने खुचरे को अपने पास रखो। कोसर के औरत के नाम पे ला के रखा, लेकिन कोसर कुच्चू मुच्चू अपने रियल बंदे से करती रहती है रात दिन। अभी कोई अता पता नहीं कोसर कहाँ है, अपने बंदे के साथ मजे लूट रही है। अता पता होता तो गोचू व्लॉग डालता, हाँ कोसर अगली ले देख लो। नहीं है, गांव आई थी लौट गई है कब का, अल्लाह जाने क्या, कहीं इधर ही है, फैमिली में होगी कहीं। तो सीरा को तुम लोग ट्रोल करना बंद करो। अब मेरी उससे बात नहीं हो पा रही है, शायद वो गई है, अपने बच्चे को भी छोड़ने आया था यूनिवर्सिटी से। हरदम लाती भी है और हरदम छोड़ती भी है, और फुल क्या करती है अपने बच्चों के। दो ही है माशाल्लाह से और वेल सेटल्ड है। अगर अभी मैं उसे कॉल या मैसेज करूँ कि मुझे तुमसे बातें करना है प्लीज़, और मुझे तुम फ्री टाइम अपना दो, अब भी आ जाएगी। लेकिन मैं खुद नहीं कर रही हूँ, मुझे पता है शी इज़ अ बिजी वूमन। कभी कभार किसी के वीडियो देखती है तो कमेंट करने का हक रखती है। कमेंट सेक्शन तुम्हारे अब्बू जान का कब्रिस्तान नहीं है कि खुद दिन तुम लोग के अंग अंग दुखने लगा। कमेंट सेक्शन में जो वीडियो देखता है वो हक रखता है कमेंट करने का। जिसके चैनल है वो उसके साथ जब कोऑपरेट कर रही है तो तुम्हारी क्यों अंग अंग दुख रही है? तेरे बाप के कुछ नहीं जाता, वो टीचा जाने, सीरा जाने, तेरे बाप का क्या जाता? तो भाई परेशानी क्यों लेती हो? इतने सारे तो कंटेंट है तुम्हारी मैडम के वीडियो से। अपनी मैडम पे वीडियो बना तो कि तुम्हारी मैडम बगैर कोसर के 1 लाख 1 करोड़ वीडियो, 1 लाख से लेके 1 करोड़ व्यूज़ कमा पाए। बताओ खुल खुल के। मेरी मालकिन कपड़ा भी नहीं धोती, फिर से उठा के पहन लेती है। मेरी मालकिन नहाती नहीं है, मेरी मालकिन के बंदा खुच रहा है,
मेरी मालकिन को हर आए दिन जवान लौंडे चाहिए। ये सब पे वीडियो बनाओ ना, कितना अच्छा कमेंट जाएगा तुम लोगों का। खैर है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरा हस्बैंड आ गया है और हमारे सिटी में फ्लड के अलर्ट्स आई है। फिर भी मैं बच जाऊंगी, परेशान मत होना, फिर आऊँगी। टाइगर रिटेन्स सुना होगा ना, शरीन कमरान रिटेन्स होगा। अल्लाह हाफिज़।